वालेकुम सामीन 11 जुमादा सानी और 3 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है उम्मीद पोर्टल बार बार क्यों बंद हो रहा है। दूसरा उन्वान यह है कि ये काम हमारे इलाके में कहाँ कहाँ हो रहा है। चुनाचे मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली कस्बा कैलानी की जामा मस्जिद में इमाम व ख़तीब मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब की निगरानी और जमात उलमा हिंद के ज़िला जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद तहसीन की देख रेख में उम्मीद पोर्टल काम ज़ोर शोर से जारी है। ये काम जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के मोहतमिम आला शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी और वहीं के नाज़िम तालीमात मुफ्ती महमूद साहब की हिदायत पर हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने 2 आदमियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ये लोग दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और ये बाज़ाब्ता जामा मस्जिद में आज से कैंप लगा लिया है। यहाँ काम 24 घंटे चलेगा। 4 आदमी इसी काम के लिए बिठाए गए हैं, जो मास्टर शाह आलम साहब के ज़ेर इंतज़ाम ये लोग आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये लोग काम पर लग गए हैं। मौलाना मोहम्मद तहसीन ने बताया कि जिन लोगों के कागज़ात मुकम्मल हों वही रुजू करें, क्योंकि अब कागज़ात समझाने का उसका वक्त नहीं रहा, अब तो पोर्टल पर चढ़ाने का वक्त है। वक्त बहुत कम रह गया है। हम मौलाना तहसीन का नंबर दे देते हैं, यह है 999 74 28 329। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उधर खानका इमदाद अशरफिया थाने मोड़ में मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा नजम थानवी की निगरानी में कई लोग से काम चल रहा है, जहां उम्मीद पोर्टल पर लोगों के औकाफ जायदाद जो नंबर हैं वो सब कुछ चढ़ा जा रहा है। और वहाँ भी माशाल्लाह दिन रात काफ़ी आदमी रह रहे हैं, पड़े हुए हैं बेचारे। अलबत्ता एक शिकायत ये बार बार आ रही है कि उम्मीद पोर्टल की जो रफ्तार है चलनी वो सुस्त है बहुत, और बहुत स्लो चल रहा है। इसकी क्या वजह हम इसका आखिर में देंगे। उधर गांव खोडोली रोहटा बाईपास से मुफ्ती मुदम्मिल साहब हमारे राब्ते में हैं, ये आप वीडियो देख सकते हैं। ये वहाँ भी ये काम माशाल्लाह ज़ोर शोर से हो रहा है। इस दौरान एक हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं जनाब उसामा नदवी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 37 के तहत जो नकल है, जहाँ नकल का मसला है तो वह हम बिला किसी मुआवजे के उसको निकाल सकते हैं। एडवोकेट उसामा नदवी के इस नंबर पर कोई भी रब्ता कर सकता है, 94 12 34 51 98। स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। इनसे रब्ता किया जा सकता है और इस दफ़ा के तहत जो भी होगा वो सब आपको इंशाल्लाह मुहैया कराएंगे। अब आप ये सुनें कि अगर आपका उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा है या बंद हो रहा है या कोई जवाब नहीं देता है, तो जमात उलमा हिंद ने मरकज़ी दफ्तर से एक सेंटर इसके लिए एक बाकायदा रहनुमा उसूल जारी हुए हैं। वो ख़बर बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं उसे तफसील से सुना देता हूँ। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की वक्फ मुतवल्लियान और दूसरे ज़िम्मेदारान से एक अपील, जैसा कि सबको इल्म में है, जमात उलमा हिंद और दूसरे लोगों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ अमला के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 दिसंबर 2025 में तोसी करने से मना कर दिया है। यानी मुद्दत 5 दिसंबर ही है, अभी तक इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। इन हालात में अगर वक्फ रजिस्ट्रेशन मुकर्ररा मुद्दत तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका तो भी इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करना पड़ेगा, जो एक मुश्किल अमल होगा। चुनांचे इस हवाले से चंद गलतफहमियाँ हैं, वो आप उसके मद्देनज़र में एक गुजारिशात है वो सुने। सबसे पहले तमाम वक्फ मुतवल्लियान, इंतज़ामिया कमेटियों और मुतल्लका लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि वो इस बात की पूरी कोशिश करें कि 5 दिसंबर 2025 तक मुतल्लका वक्फ अमला की तफसीलात पोर्टल पर अपलोड कर दें। अगर पोर्टल पर आने वाली तकनीकी ख़राबियों या किसी दूसरी वजह से डिजिटलाइजेशन या अपलोडिंग का काम मुकम्मल नहीं हो पाता, इसका मतलब यह है जो आप अपलोड करते हैं और वहाँ आपको दिक्कत आती है, आगे OTP नहीं आ पाता, ये OTP आ जाता है, आगे वो कंप्यूटर नहीं चलता या मोबाइल काम नहीं कर रहा, तब आप क्या करें। ये जगह जगह से शिकायत आ रही है। जो भी सूरत हाल हो और जो भी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर जो भी दिक्कत आ रही है, आप उसका फ़ोटो लें, आप उसका स्क्रीनशॉट लें और आप स्क्रीन पर ये मेल देखें, इसको बार बार देखें।
इस ईमेल पर ये मैसेज भेजना है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैसेज वहाँ भेजना है, ये आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। फिर इसी की बुनियाद पर वक्फ ट्रिब्यूनल से आगे शिकायत की जा सकेगी। ये जितना ज़्यादा हो सके ये उतना करना चाहिए। इसके साथ साथ इस मैसेज में पोर्टल में आने वाली ख़राबियों, गलतियों या दूसरी परेशानियों की तफसीलात, मोबाइल नंबर जिससे तफसीलात अपलोड की जा रही हैं और दरख्वास्त नंबर को भी इसमें दर्ज किया जाए। मेल पर ये सब कुछ लिखा जाए। अगर मुमकिन हो, बल्कि ज़रूरी है कि पोर्टल पर आने वाली तकनीकी ख़राबियों की तफसील भी इसके साथ भेज दें। चूँकि वक्त बहुत कम है, इससे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो पोर्टल पर अपने वक्फ अमलाक की तफसील अपलोड करने की कोशिश करते रहें। अगर कोई तकनीकी खामी आती है या पहले वाली खामी के दूर होने के बाद कोई नई ख़ास खामी सामने आ जाती है तो ज़रूरत के मुताबिक उसके बारे में भी ईमेल इरसाल करें, ईमेल भेजें। ये भी ज़रूरी है कि इसका रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि बाद में सबूत के तौर पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वरना अफसरान के लिए ये कहना बहुत आसान होगा कि कोई तकनीकी ख़राबी पोर्टल में नहीं थी। बराए करम इन मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। हमारी गफलत और कोताही बाद में हमारे लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। आपने सुना, अगर आपके पास कुछ सबूत नहीं होगा और आप इस तरह मेल नहीं करेंगे और अपने घर घर बैठकर या मदरसे मस्जिद बैठकर परेशानी को जिक्र करते रहेंगे और आगे मेल पर नहीं भेजेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये दुनिया है, ये दारुल असबाब है, यहाँ सारे काम असबाब के तहत होते हैं।